गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। बच्चों पिछली क्लास में हमारा टॉपिक चल रहा था ग्राफ कन्वर्जन। मींस एक ग्राफ को दूसरे ग्राफ में कैसे कन्वर्ट करें, दूसरे से तीसरा ग्राफ कैसे निकालें, दैट वाज ग्राफ कन्वर्जन। तो ग्राफ कन्वर्जन में टिल नाउ बच्चों हमने 10 एग्जांपल देख लिए हैं। नेक्स्ट टॉपिक दैट इज द प्रोजेक्टाइल मोशन की तरफ बढ़ने से पहले थोड़ा सा मैं एक दो क्वेश्चन और ग्राफ कन्वर्जन में मैं आपके साथ लेना चाहता हूं दैट आर रिलेटेड विथ एरिया। अभी तक एरिया वाले क्वेश्चन आपको ग्राफ कन्वर्जन टॉपिक के अंदर नहीं कराए हैं, तो एक दो एग्जांपल हम एरिया वाले लेंगे। आफ्टर दैट न्यू टॉपिक की तरफ स्विच करेंगे दैट इज द प्रोजेक्टाइल मोशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रोजेक्टाइल मोशन। तो आइए एग्जांपल देखते हैं। पहले दो एग्जांपल देख लेते हैं। आइए एग्जांपल 10 ऑलरेडी हम कर चुके हैं। एग्जांपल 11 बोर्ड में देखिए, एग्जांपल 11 ग्राफ कन्वर्जन के अंदर ही ये टॉपिक चल रहा है। बच्चों आपको कुछ लेटर सपोज 80 कर्व दिया हुआ है। दिस इज योर एक्सेलरेशन, दिस इज योर टाइम। एक्सेलरेशन टाइम कर्व दिया हुआ है। मान लेते हैं आपको दिया हुआ है कुछ ऐसे, मान लेते हैं आपको कुछ दिया हुआ है ऐसे। कैसा दिया है, कुछ समझ में आ रहा है। यहां पे आपको एक्सेलरेशन की जो वैल्यू दी है बच्चों, एक्सेलरेशन की जो वैल्यू दी है, लेटर सपोज मान लेते हैं 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एंड लेटर सपोज ये जो टाइम दिया हुआ है, मान लेते हैं ये कितना मान है, चलिए 2 सेकेंड, 2 सेकेंड, ये कितना 4 सेकेंड, ये कितना लेटर सपोज 6 सेकेंड, लेटर सपोज 6 सेकेंड, 6 सेकेंड। तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है समझ में आ गया। कुछ और डेटा दी हुई है आपको। इनिशियली एट t इक्वल टू 0, यानी इनिशियली आपको जो वेलोसिटी दी है, इनिशियल वेलोसिटी u इक्वल टू मान लेते हैं 0, चलिए 4 ले लेते हैं, 4 मीटर पर सेकेंड। आपसे बोला जा रहा है फाइंड, क्वेश्चन ध्यान से सुनिए, फाइंड मैक्सिमम वेलोसिटी, मैक्सिमम वेलोसिटी, फाइंड मैक्सिमम वेलोसिटी। ये कब, फ्रॉम 0 to 6 सेकेंड, फ्रॉम 0 to 6 सेकेंड। क्या है क्वेश्चन का मतलब, मैं समझा देता हूं आपको। देखिए 80 कब दिया है, मुझे नहीं पता वेलोसिटी के बारे में, अभी तो मुझे कुछ नहीं पता। तो इस दौरान 0 से जब टाइम बढ़ रहा होगा 2 सेकेंड, 4 सेकेंड, 6 सेकेंड, इस दौरान का भी मैक्सिमम वेलोसिटी भी रही होगी। बात समझ में आ रही है। वो मैक्सिमम अमाउंट कितना है आपको वो बताना है। क्या आपको क्वेश्चन समझ में आया। आपसे ना वेलोसिटी आपको 2 सेकंड में पूछ रहा है, ना 4, ना 6, ना इंटरमीडिएट, वो पूछ रहा है मुझे कहां पे भी नहीं पूछ रहा हूं। मैक्सिमम वेलोसिटी 0 से 6 सेकंड के बीच में कितनी होगी, मैक्सिमम वेलोसिटी पूछ रहा है। क्या आपको क्वेश्चन समझ में आया। श्योर, करें आगे। चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को कराने से पहले मैं थोड़ा सा साइड में एक कॉन्सेप्ट आपको सिखाना चाहता हूं। काफी बच्चों को एक डाउट होता है, वो डाउट क्या होता है पहले क्लियर कर लेते हैं। आइए देखिए, वैसे तो मैं ये ऑलरेडी क्लियर कर चुका हूं, लेकिन अगेन क्वेश्चन आया है तो मेरे को बताना मेरे लिए बेटर है। मैं अपना सेफ साइड चलना चाहता हूं। समझ में आया। सेफ साइड का मतलब नहीं आएगा समझ में। लेट अस सपोज दिस इज द एक्सेलरेशन, दिस इज द टाइम। कुछ ऐसा मान लेते हैं, कितना मान है 2 ही सेकंड मान लो, चलो, या 4 सेकंड मान लो। एक्सेलरेशन की वैल्यू इनिशियली कितना, कुछ भी मान लो, 2 मीटर पर सेकंड ही मान लो। इसका मतलब क्या है समझिए। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं 0 से लेके 4 सेकंड के बीच में वेलोसिटी बढ़ रही, घट रही, कांस्टेंट रह रही है। आप मुझे भाई ये बता दो, फ्रॉम 0 to 4 सेकेंड में वेलोसिटी क्या हो रही है, वेलोसिटी बढ़ रही है, घट रही है, कांस्टेंट रह रही है। बस अगर ये आपने सही दे दिया, आंसर दे दिया, तो आप ये क्वेश्चन कर पाएंगे। बच्चों फिर से बता रहा हूं, काफी बच्चे सोचते हैं एक्सेलरेशन समय के साथ डिक्रीज हो रहा है, तो सोचते हैं वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। अरे बच्चों फिर से ऐसा
क्या आप फिर से बाइक से रिलेट मत किया कीजिए। जब आप बाइक में रेस जैसे ही कम करते हैं या रेस छोड़ देते हैं, अचानक पूरा छोड़ देते हैं, जीरो में कन्वर्ट होता है, बाइक की स्पीड धीरे धीरे कम होने लग जाती है। बात समझ में आ रही है? क्यों? इनर्शियल पार्ट्स, उसके अंदर इतने सारे पार्ट हैं, वो डिपेंडेंट है एक गियर से दूसरा गियर, दूसरे से तीसरा, क्योंकि गियर में फंसी है ना वो गाड़ी। बात समझ में आ रही है? गियर इंगेज हुए हैं, चौथा गियर, पांचवा गियर। आप तो इसे एक जनरल ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट जिसकी इनिशियल वेलोसिटी, सुनिए, एक ऑब्जेक्ट जिसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो थी, जिसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो थी, मैंने इसको एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड लगाया, यानी 1 सेकंड में इसकी स्पीड 2 मीटर पर सेकंड, 2 सेकंड में 4 मीटर। अब मैंने एक्सेलरेशन कम लगाया, पहले कितना था 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, अब मैंने 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन लगाया इसके बाद, तो इसकी 4 मीटर पर सेकंड तो अचीव हो गई। अब नेक्स्ट एक्सेलरेशन कितना लगा रहा हूं? 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी अब 1 से बढ़ेगी, अब 4 की जगह 5 होगी, 5 के बाद 6 होगी। क्या आपको बात समझ में आ रही है? तो एक्सेलरेशन कम कर रहे हैं लेकिन लगा तो रहे हैं ना, तो ऑब्जेक्ट की स्पीड तो बढ़ रही है ना घूम फिर के। बात समझ में आ रही है? तो अगेन बच्चों, यहाँ पे एक्सेलरेशन भले ही समय के साथ कम हो रहा है, लेकिन पॉजिटिव एक्सेलरेशन उस ऑब्जेक्ट में लगा तो रहे हो ना। बात समझ में आ रही है? तो स्पीड डेफिनेटली बढ़ेगी। यहाँ पे भी ऐसे समझ सकते हैं, लेटर सपोज मुझे नहीं पता इनिशियल वेलोसिटी, लेटर सपोज मैंने मानी ऑब्जेक्ट की जीरो, उसमें ये एक्सेलरेशन लगा जीरो पे 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन, यानी 1 सेकंड में वो अचीव कर लेगा कितनी? 2 मीटर पर सेकंड। मान लेते हैं यहाँ पे ये डॉट 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 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन, तो नेक्स्ट एक्सेलरेशन कितना लग रहा है? 1 का। 2 मीटर पर सेकंड अचीव किया, उसमें फिर 1 मीटर पर सेकंड और लग रहा है, यानी कितना हो गया? 1 लगा दो, 2 के बाद 3 होगा, 3 के बाद 4 होगा, एंड सो ऑन, इस टाइप का। सिर्फ समझा रहा हूं मैं, एक्चुअल में क्या है ये धीरे धीरे 2 से 1.8, 1.5, बात समझ में आ रही? धीरे 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 डिक्रीज होकर जीरो हो रहा है, लेकिन नेगेटिव नहीं है। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे से कंक्लूजन ये निकलता है कि वेलोसिटी भले ही एक्सेलरेशन समय के साथ डिक्रीज हो रहा है, लेकिन हमारी वेलोसिटी बढ़ रही है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चे गलती करते रहते हैं, पूरा 11वीं 12वीं निकल जाता है, इवन कंपटीशन भी निकल जाता है, ग्रेजुएशन लेवल पे पहुंच जाते हैं, उन्हें यही समझ में नहीं आता, यही बेसिक कॉन्सेप्ट उनके रह जाते हैं, इवन आफ्टर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन। तो थोड़ा सा मेहनत कीजिए, मैं यहाँ पे आपके साथ हूँ, आपको सारा क्लियर करने के लिए, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मैं आपके इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आया हूँ। तो बड़े आगे क्लियर है ना इतना? चलिए, अगर क्लियर है तो आप ये कर पाएंगे। देखिए, चलिए सुनिए, एटी कर्व देता क्या है आपको? पूछा है फाइंड मैक्सिमम वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी पूछ रहा है। एटी कर्व, ए dt का इंटीग्रेशन आपको क्या देता है? वेलोसिटी। ए dt का कर्व क्यों देता है? dv by dt इक्वल्स टू एक्सेलरेशन, यानी क्या देगा? ये वेलोसिटी देगा। तो निकालें, ये है 2, ये है 2, ये है 2 और ये हाइट है 2, यानी 2 2 4, एरिया कितनी है? 4, ये एरिया है 4, तो डेफिनेटली ये कितना है? आधा। 2, ये कितना है? आधा 2। अरे एरिया निकालिए यार, रेक्टेंगल की एरिया या स्क्वायर की एरिया निकालो ना। 2 × 2 4, ये उसका आधा है तो 2 होगी, 2 होगी। नहीं समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया, चलिए कोई बात नहीं। एरिया, अब बताओ चेंज इन वेलोसिटी आपको क्या देता है? ए dt कर्व क्या देता है आपको? चेंज इन वेलोसिटी। ए dt मतलब एरिया, एरिया आपको क्या देगा? चेंज इन वेलोसिटी, यानी v फाइनल माइनस v इनिशियल। चलिए 2 केस में निकालते हैं, चेक करते हैं, एक तो 4 सेकंड पे, एक 6 सेकंड पे। बात समझ में आ रही है? तो v फाइनल माइनस v इनिशियल इक्वल्स टू 4 सेकंड के लिए लगा रहे हैं, इक्वल्स टू एरिया, इक्वल्स टू एरिया 4 + 2 इक्वल्स टू 4 + 2। समझ में आ भी रहा नहीं आ रहा है? अरे यार, चेंज इन वेलोसिटी इक्वल्स टू एरिया ही तो देता है। ये एटी कर्व क्या, वो जो एरिया निकल के आ रही है वो चेंज इन वेलोसिटी तो दे रहा है। तो यहां से फाइनल वेलोसिटी कितनी आई बच्चों? 4 5 6, सही कर रहे हैं ना? 4 5 6, 6 - 4, सॉरी 6, 4 5 6 + 4 कितना? 10 मीटर पर सेकेंड। अभी मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये वेलोसिटी क्या आपकी, ये मैक्सिमम वेलोसिटी मैंने नहीं बोला, मैंने कहा 4 सेकंड पे इसकी वेलोसिटी इतनी हो जाएगी, सिर्फ इतना बोला है। ठीक है, एक हमने इस सिचुएशन पे सॉल्व किया। अब 6 सेकंड के लिए सॉल्व करते हैं, 6 सेकंड के लिए सॉल्व करते हैं। आइए देखिए, v फाइनल, यानी यहां पे एक काम करते हैं, v फाइनल छोड़ के इसको v6 लिख देते हैं। v6, सॉरी ये क्या है? 4 है। v 4 सेकंड पे
ये क्या है v 4 सेकंड पे, 4 सेकंड पे वेलोसिटी इतनी हो गई। क्लियर है। अब अगेन यहाँ पे आप 6 सेकंड पे निकाल रहे हैं तो v फाइनल यानी v 6 सेकंड पे v6 ऐसे ही लिख देता हूं, ठीक है, माइनस इनिशियल वेलोसिटी 4 इक्वल्स टू एरिया, पॉजिटिव एरिया 4 प्लस 2, एरिया नेगेटिव है तो -2 यहाँ पे लिखूं या आपको समझदार हो इसके नीचे है तो नेगेटिव एरिया तो -2 करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है। तो 2 से 2 कैंसिल है, 4 4 4 8, यानी 6 सेकंड में आपकी वेलोसिटी जो हुई है, 6 सेकंड में जो आपकी वेलोसिटी हुई है 8 मीटर पर सेकंड। बात समझ में आ चुकी होगी क्या कि 6 सेकंड पे मैक्सिमम वेलोसिटी है, 6 सेकंड पे मैक्सिमम वेलोसिटी है, सॉरी गलत बोल रहा हूं, 4 सेकंड पे मैक्सिमम वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड, करेक्ट कर लीजिएगा। 4 सेकंड पे आपको मैक्सिमम वेलोसिटी मिल रही है। बात समझ में आ गई, ठीक हो गया। भले ही ये डिक्रीज हो रहा है, वो क्या समझाया था वहां देखिए, भले ही एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रहा है स्टिल वेलोसिटी आपकी बड़ी है। नेगेटिव एक्सेलरेशन वेलोसिटी घट गई। क्लियर हो गया, क्वेश्चन खत्म हो गया बच्चों। वी मैक्स क्या आ गया, डेफिनेटली पॉजिटिव एरिया, पॉजिटिव एक्सेलरेशन, यहां तक तो वेलोसिटी बढ़ रही है साफ, यहां घटने लग गई, ऐसे भी देख सकते हो। तो मैक्सिमम वेलोसिटी आपका आंसर जो आ गया वी मैक्स आ गया, वो भी 4 सेकंड पे आ रहा है, वो भी 10 मीटर पर सेकंड। दिस इज द आंसर बच्चों। चलिए क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त होता है। यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट आपको समझाते हैं। वो कॉन्सेप्ट क्या, वो कॉन्सेप्ट ये, बच्चे एक और मिस्टेक करते हैं। बच्चों से अगर पूछ लिया जाए, अगर मैं उनसे पूछूं बच्चे गलती क्या करते हैं, वो ये गलती करते हैं, वो सेम कॉन्सेप्ट स्पीड के लिए भी लगा लेते हैं। मींस अगर मैंने उनसे पूछा होता 6 सेकंड में, अगर मैंने उनसे पूछा होता 6 सेकंड में, तो क्या लिखते हैं, सुनिए उनकी गलती सुनिए, मिस्टेक, हेडिंग डाल सकते हैं मिस्टेक बाय स्टूडेंट, मिस्टेक बाय स्टूडेंट। क्या गलती करते हैं बच्चे, देखिए, हाँ, फाइनल स्पीड यानी स्पीड कहां पे 6 सेकंड पे, माइनस इनिशियल स्पीड यानी 4 इक्वल्स टू एरिया 4 प्लस 2 स्पीड क्या मैग्नीट्यूड देता है। वेलोसिटी नेगेटिव पॉजिटिव हो सकती है, स्पीड नेगेटिव नहीं होती है। बात समझ में आ रही है, यानी 4 प्लस 2 वेलोसिटी माइनस लगाया, यहां पे कॉन्सेप्ट लगा रहे हूं, बहुत अच्छी बात है, सही लगा रहे हैं 2। अब देखिए उनका आंसर आ जाता है 4 प्लस 2, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 मीटर पर सेकेंड स्पीड। आप चेक कीजिए 12 मीटर पे, सॉरी 6, यहां पे क्या उसकी स्पीड 12 मीटर पर सेकेंड रही। अरे वेलोसिटी क्या देता है बच्चों आपको, वेलोसिटी आपको डायरेक्शन प्लस स्पीड ही तो देता है, डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड क्या है स्पीड, क्या वहां पे आपकी स्पीड 12 है, नहीं 8 है, यानी ये गलत है। बच्चों गलत क्यों है, इट्स रॉन्ग, ये रॉन्ग क्यों है, रीजन आप लोग लिखिए, मैं सिर्फ बता रहा हूं। रॉन्ग इसलिए है बच्चों, चेंज इन जो ये एडीटी एरिया देता है वो आपको चेंज इन वेलोसिटी देता है, ना कि चेंज इन स्पीड। क्या देता है, चेंज इन वेलोसिटी देता है, ना कि चेंज इन स्पीड। कुछ भी कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं सही आंसर आएगा। अरे क्यों मेहनत कर रहा हूं इतनी, जब कुछ भी लगाना है आपको, जब कॉन्सेप्ट की धज्जियां उड़ानी है तो मैं क्यों इतनी मेहनत कर रहा हूं आपके पीछे। बात समझ में आ रही है, ये टोटली रॉन्ग है। ये एरिया आपको चेंज इन स्पीड नहीं देता है, ये चेंज इन वेलोसिटी देता है, इसलिए ये पूरा का पूरा आपका गलत है। क्लियर है, शो बढ़ाएं आगे, नोट कीजिए। एग्जाम्पल 12 आपके बोर्ड में है बच्चों, मैं सिर्फ क्वेश्चन लिख रहा हूं, आप जल्दी से सॉल्व कीजिए, करके आंसर मुझे बताइए। देखिए बच्चों एग्जाम्पल 12 आपके बोर्ड में है, एग्जाम्पल 12 देखिए बच्चों क्या बोल रहा है, फाइंड नंबर 1 एवरेज स्पीड, नंबर 2 एवरेज वेलोसिटी इन कितना 6 है ना, चलिए 6 सेकेंड, इन 6 सेकेंड। इसी क्वेश्चन को मॉडिफाई कर रहा हूं बच्चों। अब क्या दिया है आपको,
VDT कर्व दिया हुआ है, VT कर्व दिया हुआ है आपको, ये वेलोसिटी है, करेक्ट कर लीजिएगा। और डेटा में थोड़ा मॉडिफिकेशन मैं कर देता हूं, ये मान लीजिए वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, दिस इज 10 मीटर पर सेकेंड। बाकी क्वेश्चन आपके सामने है, क्या बोल रहा है, फाइंड एवरेज स्पीड, नंबर 2 एवरेज वेलोसिटी इन 6 सेकेंड, 6 सेकेंड में निकालना है। ग्राफ आपके पास ये है, शुरू हो जाइए, जिसका आंसर आ जाएगा कमेंट में भेज डालिए। आइए बच्चों देखिए, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, ऑलरेडी कॉन्सेप्ट आप लोगों को सबको पता है। VDT कर्व, VDT यानी इंटीग्रेशन ऑफ VDT आपको क्या देगा, डेफिनेटली डिस्प्लेसमेंट देगा, बात समझ में आ रही है। और डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस कुछ हद तक सेम होती है अगर सेम डायरेक्शन में मूवमेंट है, ये चीजें सीखिए। अगर यू टर्न ले लिया तब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग आएगा, अदरवाइज सेम आएगा, बात समझ में आ रही है। चलिए एनीवेज, VDT डिस्प्लेसमेंट दे रहा है, बहुत अच्छी बात है। यानी ये क्या हो गया, 10 10 टू जा 20, ये एरिया कितनी हो गई 20, और ये हो चुका है आपका ठीक आधा 10, और ये हो गया ठीक आधा 10 एरिया, ठीक है। चलिए चलिए हमें आइए करते हैं ये एरिया ड्यूरिंग ये। अब देखिए हमें क्या निकालना है, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है बच्चों, एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। क्या है टोटल डिस्प्लेसमेंट, क्या देता है, ये डिस्प्लेसमेंट देता है, आपको पता है ना। मैंने कुछ गलत बोल दिया क्या, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बोल दिया क्या। देखिए डिस्प्लेसमेंट देता है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, आप अगर ये लगाएंगे तो x फाइनल माइनस x इनिशियल, x फाइनल माइनस x इनिशियल को ही तो आप डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। यानी चेंज इन फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन को ही तो आप डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो आपको क्या देता है, ये आपको डिस्प्लेसमेंट देती है ये एरिया। तो ये एरिया कितनी है बच्चों, 20 प्लस 10 30 माइनस 10, क्या है ये लिख रहा हूं मैं, 20 प्लस 10 माइनस 10, समझ में आया, माइनस क्यों किया, नेगेटिव एरिया, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम 6 सेकंड में पूछ रहा है, 20/6 आपका आंसर आ गया, 20/6 आपका। चलिए इधर लिखता हूं यार, 20/6 यानी 10/3 मीटर पर सेकेंड, आपका आंसर आ गया बच्चों, बात समझ में आ रही है। अब आपसे दूसरा पूछा है एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब डिस्टेंस आपको पता है नेगेटिव नहीं हो सकती है, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है, यानी आपको ये नेगेटिव एरिया को भी पॉजिटिव लिखना है। यानी 20 + 10 + 10 क्या हो गया, 20 + 10 + 10, 20 + 10 + 10 6 सेकेंड, कितना हो गया, 20 20 40/6, 40/6 यानी 20/3 मीटर पर सेकेंड। आ गए आपके दोनों आंसर, एवरेज वेलोसिटी भी आ गया, एवरेज स्पीड। क्वेश्चन होता है यहीं पे खत्म। क्या आपको मजा आ रहा है, क्या आप लोग कर पा रहे हैं। देखिए सारे के सारे कॉन्सेप्ट हम पहले सीख चुके हैं, आज तो हमने 2 क्वेश्चन ऐसे ही उठा लिए थे क्योंकि एरिया बेस्ड क्वेश्चन हमने अभी तक किए नहीं थे, बात समझ में आ रही है, बहुत अच्छी बात है बच्चों। वैसे तो ग्राफ कन्वर्जन का टॉपिक है, यहाँ पे ग्राफ कन्वर्ट करने के लिए नहीं बोला है, मीन डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व नहीं पूछा है या डिस्टेंस टाइम कर्व नहीं पूछा है, फिर भी आपको थोड़ा सा अगर याद दिलाऊं, थोड़ा सा, ज्यादा याद नहीं दिलाऊंगा, सब बता रखा है इन डेप्थ। क्या है, लेट अस सपोज ये XT कर्व 10 यानी लीनियर, कुछ नहीं एक्सप्लेन करूंगा, स्ट्रेट लाइन, पैराबोला कुछ ऐसा। खत्म हो गया क्वेश्चन, खत्म हो गया क्वेश्चन। 2 सेकंड पे ग्राफ भी बना दिया है। ये है डिस्प्लेसमेंट कर्व, डिस्प्लेसमेंट टाइम। फिर से अगर याद दिलाऊं, अगर डिस्टेंस टाइम बनाना होता तो मिरर इमेज ले लेते हैं, क्योंकि एरिया नेगेटिव, ये जो नेगेटिव एरिया है वो नेगेटिव हो नहीं सकती है, यानी पॉजिटिव करना है तो यानी कर्व को ऊपर घुमा दीजिए, तो कर्व कैसा बन जाएगा, 10 मिरर इमेज ले लीजिए। तो यानी ध्यान से सुनिए, तो क्या है अगर आपसे डिस्टेंस टाइम कर्व पूछता तो आप ये बनाते, ये डिस्टेंस टाइम कर्व हो गया,
अगर आपसे डिस्प्लेसमेंट टाइम का पूछता तो ये ब्लैक वाला यानी कंप्लीट ब्लैक वाला डिस्प्लेसमेंट टाइम का होगा। खत्म हो गया डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व। बात समझ में आ गई? ये सब हम पहले ही आपको इन डेप्थ एक्सप्लेन कर चुके हैं। बात समझ में आ रही है? चलिए बच्चों, यहीं पे इस टॉपिक को हम क्लोज करते हैं। ग्राफ कन्वर्जन टॉपिक को यहीं पे रोकते हैं, यहीं पे फाइनल हो चुका है आपका। इस लेवल के कॉन्सेप्ट आपके डेवलप कर दिए जा चुके हैं कि आप कोई भी क्वेश्चन, इवन इरोडो एससी वर्मा बीच में मैं इरोडो एससी वर्मा के कुछ अच्छे क्वेश्चन कराते रहता हूं ताकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े और आप खुद उन बुक्स को लगाना चाहें तो लगा सकें। बात समझ में आ रही है? तो ठीक है, ग्राफ कन्वर्जन यहीं पे समाप्त होता है आपका। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन। तो चलिए बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं, दैट इज द प्रोजेक्टाइल मोशन। बच्चों, प्रोजेक्टाइल मोशन फॉर एग्जांपल आपको थोड़ा सा याद दिलाऊं, आपके पेड़ में कोई तोता, कोई चिड़िया बैठी है, आप क्या करते हैं? एक पत्थर उठाते हैं और उसको हिट करते हैं, तो मोशन कैसा बनता है, कैसा पाथ बनता है? ऐसा। बात समझ में आ रही है? फॉर एग्जाम्पल आपके दूसरा एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल आपके खेतों में जानवर आ गए, गाय भैंस आ गए, आपको उन्हें भगाना है, आपकी फसल खा रहे हैं, क्या करते हैं आप? अगेन पत्थर उठाते हैं, मारते हैं। पत्थर का जो मोशन है, उसका जो पाथ, जो उसकी ट्रेजेक्टरी है, कैसी बन रही? ऐसी, कुछ डी शेप टाइप की। ठीक है, आइए समझिए कैसा बन रहा है एक्चुअल में। लेट अस सपोज, पेन वैन छोड़ दीजिए बच्चों। अब अगले से 5 से 10 मिनट तक आपको गलती से भी कुछ नहीं लिखना है। किसी को अगर मैंने देख लिया क्लास में लिखते हुए, सीधे क्लास से बाहर खुद ही चले जाना। पेन वैन कुछ नहीं उठानी है, छोड़ दीजिए। टोटल कंसंट्रेशन ऑन द बोर्ड। देखिए बच्चों, लेट अस सपोज ये मेरे पास क्या कर रहा हूं मैं, ये मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है, लेट अस सपोज पत्थर, स्टोन। इसको मैंने क्या u वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी से पत्थर मारा, तो इसका कैसा होगा? टन 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 टन, ऐसे ही तो गिरेगा, कुछ इस टाइप का ही तो होगा इसका पाथ ट्रेस्ड, बिल्कुल होगा ऐसा ही। इसी को आप क्या बोलते हैं? प्रोजेक्टाइल मोशन। बात समझ में आ रही है? इससे ज्यादा भूल जाइए प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है। प्रोजेक्टाइल मोशन टॉपिक में पढ़ा रहा हूं, लेकिन इसको काइनेमेटिक्स से समझाऊंगा। दैट मींस हमारी काइनेमेटिक्स चल रही है, कोई नया टॉपिक नहीं है, इसको भूल जाइए। काइनेमेटिक्स से ही हम देखेंगे, हाँ यार ये तो प्रोजेक्टाइल काइनेमेटिक्स का ही पार्ट है, उसी का ही टॉपिक है। बात समझ में आ रही है? अब मैं वर्ड प्रोजेक्टाइल यूज नहीं करूंगा टिल लास्ट। बात समझ में आ रही है? मैं काइनेमेटिक्स डील कर रहा हूं, दैट्स ऑल। और काइनेमेटिक्स डील कर रहा हूं यानी काइनेमेटिक्स तो आपको आती है। बात समझ में आ रही है? चलिए बच्चों, यू वेलोसिटी दी, किसी थीटा एंगल पे मैंने यू ऑब्जेक्ट को फेंका। ये ऑब्जेक्ट जो भी है, स्टोन वगैरह, थीटा एंगल पे मैंने यू वेलोसिटी दिया किसी टारगेट को हिट करने के लिए, और मेरा ये ऑब्जेक्ट, ये स्टोन ऐसा पाथ अटेन करेगा। यहां से देख के बच्चों मैं क्या बात लिख सकता हूं? मैं ये लिख सकता हूं कि इसके अगर इस वेलोसिटी के मैं 2 कंपोनेंट करूं तो यू एक्स डायरेक्शन में क्या कंपोनेंट होगा? यू कॉस थीटा। क्या होगा? यू कॉस थीटा, यू कॉस थीटा। एंड यू वाई क्या होगा? यू वाई क्या होगा? यू साइन थीटा। काफी बच्चों को समझ ही नहीं आ रहा है, बताते हैं। एंड एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या है? कुछ नहीं है, 0। वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या है एक्सेलरेशन क्या? ग्रेविटेशनल। नेगेटिव क्यों लगाया? आप लोग समझदार हैं। जे कैप क्यों लगाया? आप लोग समझदार हैं। डायरेक्शन शो कर रहा है, नेगेटिव क्यों? डाउनवर्ड। बात समझ में आ रही है? क्लियर है इतना? चलिए बच्चों, इस u को अगर मुझे इन कंपोनेंट की हेल्प से निकालना है, यानी मैं u को क्या लिख सकता हूं? यू एक्स आई कैप प्लस यू वाई जे कैप। यही तो है, u इज कंपोज्ड ऑफ 2 कंपोनेंट यू एक्स एंड यू वाई। यहां से ये निकाल लिया, इसके 2 कंपोनेंट कीजिए। ऐसे लिख सकता है? नहीं, बिल्कुल लिख सकता हूं। बच्चों कुछों को ये समझ में नहीं आया, कंपोनेंट यू एक्स यू कॉस थीटा कैसे हुआ, यू वाई यू साइन थीटा कैसे हुआ। तो देखिए, यू कॉस थीटा यानी ये आया, दिस इज यू कॉस थीटा। क्या है ये? एक्स कंपोनेंट ही तो है, इसी को हम यू एक्स नाम दे रहे हैं। दूसरा यू क्या है? यू साइन थीटा, इसको हम क्या नाम दे रहे हैं? यू वाई। बात समझ में आ गया? क्लियर है या नहीं है? चलिए, बहुत अच्छी बात है। सुनिए बच्चों, अब बात सुनिए। मेरे पास एक्सेलरेशन की अगर मैं बात करूं तो मेरे पास एक्सेलरेशन, नेट एक्सेलरेशन अगर मैं लिखना चाहूं तो ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप इक्वल टू ए। अब ए एक्स तो ऑलरेडी 0 है, तो ए इक्वल टू माइनस जी जे कैप। तो मैं क्या लिख सकता हूं?
मैं लिख सकता हूं, बोर्ड पे देखिए, एक्सेलरेशन इक्वल टू माइनस जी जे कैप। एक्सेलरेशन को क्या लिख सकता हूं मैं, डीवी बाई डी टी लिख सकता हूं या नहीं, तो क्या लिख सकता हूं, माइनस जी डी टी जे कैप। जे कैप क्या दिखा रहा है, डायरेक्शन। दोनों साइड इंटीग्रेट कर रहा हूं, दोनों साइड इंटीग्रेट कर रहा हूं, बहुत अच्छी बात है। क्या होगा मेरा, दोनों साइड इंटीग्रेट करके v फाइनल माइनस v इनिशियल, v फाइनल माइनस v इनिशियल, v इनिशियल, इनिशियली यही तो वेलोसिटी, इस वेलोसिटी से ही तो फेंका, फाइनली यहाँ पे चेक करना चाहते हैं, यहाँ पे मुझे नहीं पता, मैंने उसको बोल दिया v फाइनल माइनस v इनिशियल, यानी u x i कैप प्लस u y j कैप। ठीक हो गया या नहीं, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी इक्वल्स टू कहां से कहां तक, इनिशियली टाइम 0 था तो 0 से t तक, 0 से t तक इंटीग्रेट कर दीजिए, चलिए डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, तो क्या हो गया, माइनस जी टी जे कैप। लिख सकता हूं या नहीं, लिख सकता हूं या नहीं, डेफिनेटली लिख सकता हूं। अब सुनिए बात, अब बात सुनिए, अब देखो जे कैप एक साइड ले जाइए और बचे हुए, बात समझ में आ रही है, कंपोनेंट एक साइड कर लीजिए। इसको क्या लिख सकते हो, नेगेटिव है तो यहां जाके यू एक्स आई कैप बन गया मेरा, ये भी नेगेटिव है, यहां जाके पॉजिटिव बन गया, यहां नेगेटिव वहां पॉजिटिव, तो जे कैप में क्या आया, प्लस यू वाई माइनस जी टी, क्या हुआ, जे कैप। क्या मैंने सही लिखा, हाँ मैंने सही लिखा। इस प्रकार मेरी फाइनल वेलोसिटी आ गई, जिसके दो कंपोनेंट हैं यू एक्स एंड ये दूसरा टोटल नया वेलोसिटी y, वेलोसिटी x वेलोसिटी y। बात समझ में आ गई, बहुत अच्छी बात है। अब देखिए इसको मैं अगेन क्या लिख सकता हूं, वेलोसिटी को dr बाई dt लिख सकता हूं, बिल्कुल dt वहां ले जाइए, इधर करें क्या, चलिए इधर ही करते हैं। क्या लिख सकता हूं, dr इक्वल्स टू यू एक्स डी टी आई कैप प्लस यू वाई माइनस जी टी क्या डी टी जे कैप। लिख सकते हैं या नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। इंटीग्रेट कर डालिए, इंटीग्रेट कर डालिए, आर फाइनल आर इनिशियल, इनिशियल पोजीशन लेटर सपोज रेफरेंस यही है तो 0, तो आर फाइनल आपका क्या आ जाएगा, देखिए बच्चों आर फाइनल आपका क्या आ जाएगा, आर फाइनल आपका आ जाएगा टन टन, इंटीग्रेट कीजिए, टी हो जाएगा 0 से टी, तो यू एक्स टी आई कैप डायरेक्शन दिखा रहा है, इसको इंटीग्रेट कीजिए तो ये हो जाएगा यू वाई टी, ये हो जाएगा प्लस यू वाई टी, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो टी डी टी को, यानी माइनस जी टी को इंटीग्रेट करेंगे टी स्क्वायर बाई टू, टी स्क्वायर बाई 2। बात समझ में आ रही है, जे कैप, जे कैप। इस प्रकार आपका ये एक्सप्रेशन, फाइनल एक्सप्रेशन आ चुका है, फाइनल वेलोसिटी आ चुकी है। कंक्लूजन निकालते हैं, इस एक्सप्रेशन से कंक्लूजन निकालते हैं। देखिए बोर्ड पे देखिए बच्चों, पेन मत उठाना गलती से भी। कंक्लूजन क्या निकल रहा है, कंक्लूजन ये निकल रहा है बच्चों, x यहां से, ये क्या है x कंपोनेंट, ये क्या है x कंपोनेंट, ये y, तो यहां से क्या लिख सकता हूं मैं, x इक्वल्स टू यू एक्स टी, y इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, ये x है और ये ब्रैकेट वाला y, तो y इक्वल्स टू यू वाई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ध्यान से सुनिएगा क्या बोल रहा हूं, ये कुछ वैसा दिख रहा है, डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, क्योंकि ए एक्सेलरेशन यहाँ पे ग्रेविटेशनल है तो जी नेगेटिव डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो ये ऐसा नहीं दिख रहा है एक्स इक्वल्स टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अरे इक्वेशन ऑफ मोशन, अरे इक्वेशन ऑफ मोशन, तो यहां से एक चीज मुझे समझ में आई, क्या मैं इक्वेशन ऑफ मोशन होती क्या है पहले सुनिए, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। ये तीन मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन, यानी मैं इनको सेपरेटली एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन में मैं अप्लाई कर सकता हूं। देखिए ये क्या, वाई डायरेक्शन के लिए मैंने अप्लाई किया, वाई की वेलोसिटी ली यू वाई
और ये y का एक्सेलरेशन लिया यानी g। x में मैंने सेम इक्वेशन लगाई क्योंकि x में एक्सेलरेशन 0 है, x में एक्सेलरेशन 0 है, इसलिए यही वाला टर्म आया, ये वाला टर्म 0 हो गया। यानी मैं सेपरेटली इक्वेशन ऑफ मोशन सेपरेटली x डायरेक्शन और y डायरेक्शन में आंख बंद करके लगा सकता हूं। दैट मींस v इक्वल टू u प्लस at लगा सकता हूं, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर x में लगाना चाहूं या y में सेपरेटली लगा सकता हूं। सिमिलरली v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर टू as को भी x या y में सेपरेटली लगा सकता हूं। तो हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा 10 we can apply क्या इक्वेशन ऑफ मोशन इन x and y direction separately। हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा कि x और y डायरेक्शन में आप अगर इन इक्वेशन को लगाना चाहते हैं सेपरेटली लगा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है इस डेरिवेशन से। बात समझ में आई, बहुत अच्छी बात है बच्चों। नेक्स्ट हम लोग चाहते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, मींस ये जो पाथ फॉलो कर रहा है इसकी इक्वेशन चाहते हैं, यानी हम x और y में रिलेशन चाहते हैं। बात समझ में आ रही है। तो x और y में रिलेशन चाहिए, यानी मुझे ये दो इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेंगी, x और y वाली। यहां से मैं अगर टाइम की वैल्यू निकालूं, तो क्या बोल सकता हूं, इंप्लाइज t इक्वल टू x बाई ux बोल सकता हूं या नहीं, बिल्कुल बोल सकता हूं। और इसको t को यहां डाल दीजिए, t को एलिमिनेट करेंगे तो क्या y और x में इक्वेशन आ जाएगी, दैट इज द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। तो आइए करते हैं, देखिए y इक्वल टू, यहां देखिए y इक्वल टू uy, t की वैल्यू क्या है x बाई ux, ठीक है माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, टी मतलब x बाई ux का होल स्क्वायर, तो मैं छोड़िए यहीं पर कर देता हूं x स्क्वायर बाई ux का होल स्क्वायर। बात समझ में आई। इस प्रकार मेरी इक्वेशन बन गई x और y में। अगर आप इसे फर्दर सॉल्व करना चाहते हैं तो वैल्यू और सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, ux uy की वैल्यू आपको पता है, सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो uy बाई ux क्या हो जाएगा, tan साइन बाई कॉस tan थीटा आ गया। कुछ को समझ में नहीं आएगा तो एक काम करते हैं यार, चलिए uy की वैल्यू है, चलिए डायरेक्ट करते हैं, साइन थीटा बाई कॉस थीटा tan थीटा x लिख दूंगा ब्रैकेट में, माइनस x, ठीक है। ux की वैल्यू क्या है, ux की वैल्यू है u cos थीटा, यानी u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। तो ये क्या है, हाफ जी x स्क्वायर डिवाइडेड बाई ux क्या हो गया, u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। बात समझ में आई। और यहां क्या हुआ, uy बाई ux, यानी क्या हो गया, u से uy बाई ux, यानी sin थीटा बाई tan थीटा x। तो इस प्रकार इन टर्म्स ऑफ थीटा भी आपकी इक्वेशन आ गई। अब एक बात बताइए, किसी ऑब्जेक्ट को आप फेंक रहे हैं तो यानी या तो 45 में या 60 में या 70 में, यानी थीटा तो उस केस के लिए कांस्टेंट रहेगा। यानी जब थीटा कांस्टेंट है तो tan थीटा कांस्टेंट है, यानी cos स्क्वायर थीटा कांस्टेंट है। बात समझ में आ रही है। इनिशियल वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो सब कुछ तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट g कांस्टेंट, u कांस्टेंट, cos स्क्वायर थीटा कांस्टेंट, वेरिएबल x। तो ये मेरा जनरल फॉर्मेट क्या बना है, यहाँ पे लिख रहा हूं हेयर थीटा क्या है, या डायरेक्ट लिख देता हूं, हेयर tan थीटा एंड cos थीटा कांस्टेंट, हेयर tan थीटा cos थीटा क्या है, ये कांस्टेंट है। देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं, y इक्वल टू एक जनरल फॉर्मेट, लेट अस सपोज कोई भी ax माइनस बी एक्स स्क्वायर क्या है, पैराबोला की इक्वेशन। क्या बनाइए, पैराबोला। कैसा पैराबोला, नेगेटिव, एक्स स्क्वायर के सामने नेगेटिव, पानी गिरता हुआ पैराबोला। इस कर्व के ऊपर पानी डालिए, पानी गिरेगा, ढुलता हुआ पैराबोला, पानी ढुलता हुआ पैराबोला। क्या है, समझ में आया, इक्वेशन ऑफ पैराबोला। दिस इज द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। और ये है कैसी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, पैराबोला को फॉलो कर रही है। तो यहां से समझ में आता है कि ये क्या बनने वाला, हमारा पाथ जो बनेगा पैराबोलिक पाथ बनेगा।
पैराबोला। ये क्या है? ये दोनों इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। क्या आपको इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? बात समझ में आई बच्चों? बताओ यार, रिस्पॉन्ड करो। यहां से हमने यहां सॉल्व किया है, कंफ्यूज मत होना। तो बच्चों इस प्रकार आपको समझ में आ चुका होगा, कभी भी आप कोई ऑब्जेक्ट ऐसे थ्रो करते हैं तो पैराबोलिक पाथ बनता है, और इसी को आप क्या बोलते हैं? प्रोजेक्टाइल मोशन। फर्दर स्टडी इस प्रोजेक्टाइल टॉपिक की हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन यहीं पे क्लास को विराम देते हैं। टिल देन थैंक यू एंड हैव अ नाइस